बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 गज़ल से मुतल्लक है। गज़ल के अशार की तशरीह आपके इंशाइया पेपर के पहला सवाल है, सवाल नंबर 2 है। वैसे उसका बेजुज़ है और ये 10 नंबर की तशरीह आएगी। 3 शेर आएंगे एक ही गज़ल से और एक शायर का नाम, तो 10 नंबर होंगे। 3 जमा 3 जमा 3 और 1 10। एक ही शायर की एक ही गज़ल से मुसलसल 3 शेर दिए जाएंगे। आज कुछ बात गज़ल की हो जाए। उर्दू असनाफ़े शेर में गज़ल जो है ये बुनियादी सिनफ है और कोई भी शायर इसके बगैर उर्दू ज़ुबान में शोहरत और नामवरी हासिल नहीं कर पाए। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना और ख़ास तौर पे नौजवान लड़के लड़कियों की जो गुफ्तगू है, हुस्न इश्क के किस्से। और गज़ल सूत को भी, ये चरखा काटती हैं औरतें, ऊनी वगैरह सूत होता है, कुरान पाक में ये लफ्ज़ आया है। और इसके अलावा कहा जाता है कि हिंद के बच्चे के पीछे जब शिकारी कुत्ते लगते हैं तो पकड़े जाने के खौफ की वजह से उसके मुंह से जो चीख निकलती है उसको भी गज़ल कहते हैं। ये शेर आपने सुना होगा, गज़ाला तुम तो वाक़फ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या चश्मे गज़ाल। ये तरकीब भी आपने सुनी, हिरनी जैसी आंखें। है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, लेकिन अरबी शायरी में गज़ल का तसव्वुर नहीं था, बल्कि ये फ़ारसी शोरा की देन है। फ़ारसी शायरों ने फ़ारसी ज़ुबान में इसका आगाज़ किया और फिर ये उर्दू ज़ुबान को फ़ारसी से तोहफे में मिली। यही वजह है कि हज़रत मीर खुसरो का कलाम जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनके कलाम में जो है वो एक मिसरा फ़ारसी का और दूसरा उर्दू का, इस तरह से उन्होंने आगाज़ किया। अरबी ज़ुबान में जब कसीदा लिखा जाता था, और अरबी शोरा जो हैं वो कसीदा लिखने में उनको कमाल हासिल था। ज़माना जाहिलियत कमाल के कसाइद लिखते थे। तो कसीदे का जो आगाज़ है, जो तशबीब जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो बहारिया मजमून बयान करते हैं या अपना ज़ोर बयान, ज़ोर कलम दिखाने के लिए वो फिर अपनी महबूबा के किस्से बयान करते, उसके हुस्न इश्क की बात करते हैं, उसको पहले नसीब भी कहते थे, नून सीन ये और बे नसीब, तशबीब को। उसके बाद गरेज और फिर आगे चलते हैं। तो वो नसीब जो था जिसमें वो अपनी महबूब की बात करते थे, वो फारसी शायरी में एक अलग सिनफ़े सुखन के तौर पे, गज़ल के तौर पे आ गया। और फिर उर्दू में गज़ल, जिसकी मैं आपको बता चुका हूं, इस्लाही तौर पे ये ऐसी नज़म है जिसका पहला मिसरा हम काफिया हम रदीफ अगर है या सिर्फ हम काफिया है तो मतला कहलाता है, पहला शेर इसका। आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। इसका हर शेर जो है वो एक मुकम्मल इकाई होता है, इसलिए इसकी मजमूई तशरीह नहीं होती, ये रेजा ख्याली है। हर शेर अपने तौर पे मुकम्मल है, उसका अपना मफहूम है, अपना उसका उसमें शायर की कोई फिक्र सोच है। अगर किसी गज़ल में ख्याल का तसलसल भी है, वो मुसलसल गज़ल भी है, तो फिर भी उसका हर शेर जो है वो अलग अलग जो है वो मानी मफहूम दे रहा होता है। गज़ल के कम अज कम अशार 5 करार दिए जाते हैं कि 5 होने चाहिए। ज्यादा की कैद नहीं है, लेकिन एक म्यारी गज़ल जो है वो तकरीबन 9, 11, 13 अशार पे, हर 17 अशार पे मुश्तमिल होती है। ये एक ताक तादाद रखी जाती है, लेकिन ये कोई कानून नहीं है कि भी
जुफ्त अगर आ गई तो वो गजल ही नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर गजलें जो हैं उनके अशार जो हैं वो ताक तादाद में रखे जाते हैं, कम से कम 5 ज्यादा की कोई कैद नहीं है। पुराने दौर के जो शोरा थे वो गजल दर गजल लिखते रहते थे, 2 गजला, 7 गजला, 4 गजला, 5 गजला, इस तरह से 9 गजला तक इंशाअल्लाह का इंशा जैसे अपनी कादरुल कलामी का इजहार करने के लिए 9, 11, 13 शेर लिखे, तखल्लस डाला, मक्ता यानी काट दिया, उसको एक अलग कर दिया, दूसरी फिर मतला कहा, फिर आगे चल पड़े। इसी वजह से ये मक्ता भी आया गजल में। गजल के हर शेर की तशरीह आपने अलग करनी है। मसलन पहली गजल से मीर तकी मीर की जो गजल हमारे निसाब का हिस्सा है, अगर शेर आ जाते हैं तो आपने पहले शायर का नाम एक दफा लिख देना, मीर तकी मीर, और पूरा नाम लिखना है, सही लिखना है, मीर तकी मीर। फिर शेर नंबर 1, फिर आपने मफहूम, ये मैं बोर्ड पे भी आपको करवाता हूं किसी दिन। जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। मफहूम आपने लिखना है कि जिस इंसान के सर में तख्त व ताज का गरूर समाया है, आज जिस इंसान के सर में तख्त व ताज का गरूर समाया है, कल उसकी लाश पे मातम हो रहा होता है, मर जाता है और उसके घर वाले रो रहे होते हैं। मफहूम लिखने के बाद फिर तशरीह का जब आगाज करना है तो फिर मीर तकी मीर से, असल अगर मीर तकी मीर की बात हो रही है तो हम किस तरह से आगाज करेंगे। पहले शेर में थोड़ी सी मीर तकी मीर की बात जरूर आएगी, दूसरे शार में जरूरी नहीं है, फिर वो तशरीह पे आप चले जाएंगे मफहूम के बाद कि मीर तकी मीर, खुदाए सुखन मीर तकी मीर, उर्दू गजल के नामवर तरीन शायर शुमार किए जाते हैं। दबस्ताने दहली के अहदे जरी के शायर हैं। मिर्जा रफी सौदा और मीर दर्द जैसे बाकमाल शायरों के हम असर। गजल के अलावा बकिया असनाफे सुखन, मसलन मरसिया, कसीदा, मसनवी, कता, रुबाई, वासौख्त, उसमें भी उसके भी कादरुल कलाम शायर, उनके भी, और तमाम असनाफ पे यकसा अबूर। लेकिन असल मैदान गजल 6 दीवान मरतब किए, एक बहर भी इजाद की। इनके कलाम की खसूसियात में सादगी, सलासत रवानी, दाखिलियत, सोजो गुदाज, सहल मुमतना, तकरार अल्फाज, यासियत, अखलाकी मज़ामीन, ये नुमाया इनके यहाँ। दबस्ताने दहली के तमाम शोरा में ये खसूसियात मौजूद हैं, और ये दबस्ताने दहली के तमाम शोरा के यहाँ मीर जैसी, लेकिन मीर के यहाँ ये खसूसियात कमाल के दर्जे पर पहुंची हुई। इनके यहाँ दाखिलियत है, लेकिन वो दाखिलियत भी खारजियत के साथ जुड़ी हुई है। दहली की बर्बादी इनकी शायरी में इस्तारे के तौर पे है। तो मीर की इतनी सी बात करके आप तशरीह की तरफ चले जाएंगे। फिर तशरीह के आखिर पे, यह तशरीह मैं इस गजल की करवाऊंगा भी, फिर तशरीह के आखिर पे आप फनी फिक्री जायजा लेंगे। मसलन इसी शेर की अगर हम बात कर लें, जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। तो गजल का मतला है फनी एतबार से। मजाज मुरसल का इस्तेमाल बड़ा अच्छा, इसमें मजाज मुरसल का इस्तेमाल है, बड़ा उम्दा इस्तेमाल है। सर मुराद पूरा इंसान लिया गया, मगरूर इंसान।
जुज बोल के कुल कहा गया। फिर अगर देखें जिस सर को गरूर आज है, आज कल उस पे, तो कल, आज और कल सनत तजाद का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, सनत तजाद का उम्दा इस्तेमाल है। इस तरह से 2 3 हद 4 आप जो हैं वो नीचे फनी फिक्री जायजे में ये जुमले बना लेंगे, और इस तरह से आपकी जो है वो एक सफ़ा जवाबी कापी का काफ़ी है तशरीह के लिए। हद अगर आप ज्यादा ही आपके पास वक्त है और आप जोरे कलम आपका है, इजाजत दे रहा, मवाद आपके पास है, लेकिन तकरार ना करें तशरीह में, बार बार बातें रिपीट ना करें। तो आज का एक ये छोटा सा जो लेक्चर था, ये गजल बुनियादी तौर पे इसका मौजू था, और उसमें फिर मीर का जिक्र आ गया। अगले जो लेक्चर हैं उसमें मीर तकी मीर की गजल और उसकी तशरीह और मीर का मकाम व मर्तबा उसकी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।